हाथ जोड़कर राम राम। और बहन, आज हम ये दूबड़ी आठा मना रहे हैं। ये भादों के महीने की उतरती चांदनी यानी कि चांदनी आठम को मनाई जाती हैं और इसी दिन राधा का जन्मदिन होता है। और ये राधा अष्टमी भी कही जाती है और दूबड़ी आठा भी। आज मैं सबसे पहले दूबड़ी आठा की विधि बताती हूँ तुमको कि ये दूबड़ी आठा कैसे की जाती है। ये दूबड़ी आठा सबसे पहले तो हमने अपना एक ये पाटड़ा लिया है जी। पाटड़ा ले करके हमने ये बहू बेटे बनाए हैं। ये तो बेटे हैं, ये बहुए हैं, यानी 7 बेटे बनाए और 7 बहुए। और फिर हमने ये धन के टोकने बनाए हैं और चारों तरफ अपने घर को वो लगाई है तार। और इसके बाद हमने ये एक बड़ा गेट लगा है। बड़ा गेट लगा के हमने अपनी पूजा शुरू की है। इसमें हमने गणेश जी विराजमान किए हैं। और इसके बाद हमने बहू बेटियों को सबसे पहले तो गणेश को, जैसे कि ये हमारा पानी का लोटा है, गणेश को स्नान किया है। और फिर हमने बहू बेटों को स्नान किया है। फिर हमने धन के टोकरों में स्नान छींटे लगा करके हमने क्या किया है, गणेश की पूजा की है। पूजा में सबसे पहले हमने तिलक स्नान करा के वस्त्र दिया, वस्त्र दे के हमने ये तिलक दिया है, गणेश जी को तिलक लगा दिया है। इसके बाद हमने जो हमारे बहू बेटे हैं उनको तिलक लगा दिया है, सभी को, बहुओं को और बेटों को, और अपने धन के टोकरों को भी तिलक लगा दिया है। और इसके बाद हमने तिलक लगा के यहाँ गणेश जी पर गुड़ की डली या कोई मीठा चढ़ा देते हैं। और जो हमें अपने ये शाम ने चने और मूंग भिगोए थे, इनको सबसे पहले हमने गणेश जी पर चढ़ाया है। और फिर हमने ये जो हमारे धन के टोकने हैं इनमें हमें यहाँ ऐसे करके सभी में को भर दिया है। किससे भरा है, हमने मूंग से और चनों से, मूंग से और चनों से भरकर हमने फिर मूंग से और चनों से भरकर फिर हमने अपनी ये कहानी कहना शुरू किया है। और हम ये एक थोड़ी ही दूब लेके आए हैं, इसलिए इसको दूबड़ी आठा बोलते हैं। ये हमारे घर में सदा हरियाली के लिए, और हमारे बच्चे, बहुएं और सभी जितने भी हमारे परिवार में हैं वे दूब की तरह से हमेशा हरियाली रहे। तो इसके बाद हमने गणेश जी पर दक्षिणा दे दी है, जैसे कि पैसे की दक्षिणा दे दी है गणेश जी को। और फिर अब हम कहानी शुरू करते हैं। वो किस प्रकार से है, वो है इस तरह से। एक घर में क्या था कि उसका एक लुगाई का बालक हों थे और मर्जियाँ थे छोटे छोटे, इतने बड़े बेचारे को होते। तो कई बालकों दिए थे। एक ऊतनपूत की बेटी थी, ऊतनपूत की उसका और कोई भी कौन था, वाह थी। वाह बोली, ये भाभी ईब के नहना तेरा बच्चा हो तो मुझे मना बुला ली। अर्थ वाह बुला ली अर्थ भाई उनको हो गया छोरा हो गया। तो वाह बोली, भाभी देख मैं 10 दिन तक तेरे को जरूर डटूँगी। क्यों, 10 दिन का गाना कर राजा पा उस वाने बोली रही नंद, अच्छा तो 10 दिन के चाहिए 20 दिन डट जिए। डट गई अपने जीजे, डट गई। अब तो नान बार हो गया, नान बार हो गया कर। जो बच्चे का दूसरा दिन या पहला दिन होता है तो नान बार हो गया। तो वह छठी आई, छठी के दिन वह बोली आखिरी ननद, हाँ भाभी आज थोड़ी जागू रही है, छठी वाले दिन है ना बे माता लेख लखन आया करे। अत वह छोरी बोली वो न पति भरने दौर खाट गाल ली। वह आई बे माता लेख लखगी, लेख लख आवन लगी उल्टी। तब वह खाट दौर वह छोरी बैठी थी ऊतन पुत की। वह बोली न्यू बता दे बे माता के लेख लख कर आई से जीजी ले बताऊँ सू। ने बोली आगाएँ के बता ने बोली ना चीची ने तो बताए दे। अब तो बता दी उसने के लेख लिखे से। एक तो ये लिखा है इसकी ब्याह के टाइम है ना 3 आवड़ी आएंगी, जब यौन तब बच गया ना हर तक फिर इसकी हजारी उम्र से। अच्छा जीजी वे के आवड़ी से वे आवड़ी से जीजी। एक तो जब यो ब्याहन जागा ना हर तो इसके रास्ते में एक
बड़का पेड़ होगा और उस बड़ के पेड़ के नीचे ये पानी पेशाब करना उतरेगा गाड़ी मत है। इतनी बार में जीजी वो छाया में जब उतरा है अब तो वाह बोली हाँ अब उतरेगा जब मरेगा। अच्छा दूसरी अकियो फिर जब उसका बच गया तबार उठी पाई इसका बार छठ उठेगा। अच्छा दूसरी तीसरी अब जब ये के फेरे होंगे तो फेरिया पे एक नागन आओगी वह इसने डसेगी। अच्छा मैं बोली ठीक से बेबी वह तो अपना चली गई बे माता थे और वह बोलिए भाभी दे काम करिए जब ये छोरे का ब्याह होना जब मना ज़रूर बुलाइए। नहीं बोली ना तो ज़रूर बुलाऊंगी मेरा जीवता जागता रह गया था। नहीं बोली ना भाभी ज़रूर बुलाइए बुला ली अपना ब्याह होने लग गया। अब तो जीजी वाह बोलिए भाई मैं भी बारात में चलूँगी। इन बोले ना जीजी छोटी छोरी बारात में नहीं जा करें ना मानी बारात में चाल पड़ी। अब तो वो रास्ते में वो एक पेड़ आना था पेड़ आ गया पेड़ आमते उसने तो और वो छोरे ने और तो सब बाराती जाकर और उसके सिले ठंडी हवा में उसमें बैठे छा में और वह तो अपना सैड देसी उस छोरे ने न्यू खींच के ले आई अपना भाई इस बड़ के नीचे मत बैठ। इतनी बार में डाला टूट गया डाला टूटते हैं और वो छोरा तो उड़े न हो गया था और बाकी लोग थोड़ी परे न थे। तन बोले रे लोग बाग बोले बाराती अकिया तक मैं जाने थी अपने फिर बोली चलो भाई चल पड़े जाकर अपने फिर हो गया जाकर चाय पानी पी कर 12 का टाइम 12 के टाइम में बोली भाई मैं तो है ना पाछो पीछो खड़ा दुकाऊंगी ठीक से आगे कौन दुकान ने बोला ना ये अब तू जीजी हमारी गल मत चाहिए हम सो डाल के नचाएंगे कोई क्या मका कोई क्या मकी यादी गए लारी से मैं बोली भाई मैं तो ज़रूर चलूँगी। अपने चली गई तो अब आज्ञा दुखाओ आज्ञा वानी बोली बटे उन्हें खींच के अपना मत पाछा दुखाऊंगी। इतनी बार में वो छज्जा टूट गया और तन बोले बारातियों को भैया तक मैं जाने थी और कहाँ भैया तक मैं जाने थी ज़रूर फिर वह बोली भाई रे मैं फेरिया पे ज़रूर चलूँगी भाई नो को ना फेरिया पर नहीं चलना क्यों फेरिया पे किसी गाने वे गीत गावेंगी यार बेबे हमने ना क्योंकि तेन कंगी थारी वाण बाज गिर के तो थारी माँ बाजगी और जी फेरिया मत ना चलिए वह तो फेरिया पे नहीं बोली भाई चलूँगी ज़रूर क्यों ना तो डेरा अग फेरिया पुबा ना गना भी वानी वाली अग भाई एक काची है ना एक वह मटकी ले दे मना उड़क सी और तो जी जो फेरे सर हुए थोड़ी सी बार में अपना एक नाग उतरा बड़ी पत है उतर कर उस वाह का ध्यान उस बड़ी में उसने तो अपना जो वह कच्ची मटकी मंगवाई थी वह नाग न्यू की भाई न्यू कर दी वह नाग और जी अपना उसने तो न्यू कर लिया न्यू करते हैं उसने तवा तो ढकना ढक के और फिर वह नाग बोली मेरा तो जी घुट गया तो ने बोली भाई फेरे बोलिए मैं तो ये चालू सू नागन बोलिए मेरा तो जी घुट गया अब जी घुट गया और तो जी 3 वचन भर ले अब पहला वचन 1 वचन 2 वचन और तीजा वचन खाई नरक पढ़ूँ जय मैं थारे में कोई वो करूँ और तो मैं नरक में पढ़ूँ नाग बोली और तो जी ने बोली अब जी 3 वचन ये हैं एक तो जी इसकी हजारी उम्र लिख ने बोली ठीक से लिख दी। दूसरी जितने भी मेरी भाभी के जो छोटे बालक जा रहे हैं वे दे और तीसरी जी हमारे घर में बेटे पोत्या की राह लगी रहा। मैं बोली ठीक से 3 बचाना तो मन न काट देना मेरा जी पड़ जाएगा मैं मर जाएंगी। जी वे ने बोले दे भाई या मटकी ले जा सीमता बाहर ये मटकी न दरे जो वह मटकी दर दी तो ने बोली भाई मैं तो वरना तो चली गई और उसने 3 वचन देगी वह अपना चलन लगी। वह छोरी बोली भाई रे थम आजियो ले इसने बहू ने और हम तो जहाँ सा ने बोले ना ये गैल चलेंगे बेबे गैल चलेंगे ने बोले ना भाई हम तो जावा सा जे अपने रास्ते में जब जाए थे वह बहू ने लेकर तो इतनी बार में जो आगे चली अर्थ की तो दूब खड़ी थी जैसे कि ये दूब रास्ते में होती है
और तो वो पहिया के अर्थ के पहिया के लपट गया और आगे नहीं ना चालन दे, आगे नहीं ना चालन दे, ना चालन दे। और तो ज्यों उसने न्यू खेचे ना वह दूब दूब खींचते हैं। और उनकी तो बाबूजी के जो भी बालक जा रहे थे माँ घर, वे उसने न्यू खच्चे सारे आगे तो उसने तो राम है तो यो पाटड़ा बनाया और घर का पाटड़ा बनाकर सारे अपने बहू बेटियाँ की पूजा करी, उनका तिलक लगाए, रोड़ी चावल लाए। और भाई खाना जो हमने ये कटोरी ये अपना धन के टोकने बनाए उसने, और बना बनू कर और अपनी पूजा की, गणेश महाराज की पूजा करी। रास्ते में पूजा करके और सारे अपने नुआ धुआ कर, रास्ते में एक तालाब था, नुआ धुआ कर और अपने ले आई घरा ले आई। और तने बोली कहीं ये इतने तू कितने ले आई सारे मागर उड़ा। मैं बोली ये सारे मागर उड़ा है ना, मैं तो दूबड़ी माता ने दिए से और हमने दूबड़ी माता की पूजा करी राम है। और तम भी है ना जब ताई जियो अपने यह दूबड़ी माता की पूजा करियो। और भाई अपने ये चने और जीजी सान अपना बेटी सान एक दो रोटी पोक दर लियो क्योंकि ठंडी खानी हो से बासी थोड़ा मीठा घेर कर और चाहे तो परांठा बना लियो और चाहे रोटी और कहानी सुन कर और अपना वे खा लियो। तो वाली बोली ठीक से भाई न्यू ये करांगे। और तो जी इतने बालक दिखे तो वह बोली री ननद मैं तो तेरा गुण श्याम ना बोलूँ ना, मेरा तो दुनिया में कोई आदर ना था, सस ननद के सब बोली मारा करती। और मैं तो घर तन आए मतलब ये के सारी बार बुलाऊँगी और के सारे वाणिया में बुलाऊँगी। कहने वाली ठीक सब अभी अभी मैं मेरी तैयारी करते मैं जाएंगी। उसने की तैयारी कर दी, उस तक खूब बढ़िया तीड़ तागा जो भी था वो दिया। वाता जी खूब आशीर्वाद देकर वात बाकी तो उसने आशीर्वाद दे और नंद उसने दे। और जीजी अपना खूब सुख शांति तक वाता अपने घर आ गई। और बहू ने अपने सारे बालक घर में बैठाए और जीजी अपने बहू बैठाई और उनका खूब आदर कराया। अरे भगवान जिसे उसके बहू बेटे बचाए सबके बचाइयो कहते सुनते के जिसा उस दिया ऐसा सब दियो। अरे इसी भगवान सब ने मेरियो ननद फूफा से जो भी सा भगवान खूब सुख शांति रखिए। और जी या कहानी कहने का बाद के करना से 14 बार है ना यो जल का लोटा है यो आड़ा गणेश जी पर यो चढ़ाना उसे अन्य चढ़ा दिए जी। इसके बाद ये चढ़ा कर ना 14 बार जो करके ये मन्ना चढ़ा से तो फिर बहुए चढ़ावेंगी सारी न्यारे न्यारी 14 बार। और ये 14 बार चढ़ा कर इसके बाद जो यो परात में इनके नवाए उड़ा का जल आ से अपना दूध 2 जनी लाग कर दूध नैनू 14 बार न्यू करनी से। या 14 बार न्यू करके और जी अपना ये लोटे में दूध है और पानी है यो सारा इसमें डाल दिया परात में, इस ऐसे परात में डाल दिया। परात में डाल कर और फिर इनकी पूजा होगी, पूजा करके ये सारे इस में डाल देने हैं। और जब या हम दूध लेंगे ना ऐसे करेंगे अब तो इसमें एक चांदी की अंगूठी या भाई कोई भी चांदी का धर लें 14 बार और फिर 14 बार कर और फिर अपनी जोड़ी में इसकी पूज ले और माथे का ला ले दूबड़ी माता जिसा मेरा घर बसवाया सबका बसवाइए करते सुनते का सारे बत्ते का। फिर इस दूब ने अपने पल्ले में डाल कर अपनी पैंडी पर दरिया हुए। तो यह थी जी इसकी कहानी। और इसके बाद जी हमने करनी से ये गणेश की कहानी। एक कहानी नहीं कहा करते हमेशा, कहानी का वह 2 ठीक। तो जी ये गणेश जी सुनो। गणेश बाबा रंगा चंगा वृंदावन में खड़ा सरंगा पुतबू की राबड़ी दोत बहू की खीर मीठी लागे राबड़ी खट्टी लागे खीर। वृंदावन का वास दिए गोपियाँ का साथ दिए कार्तिक का महीना दिए मीठी मीठी रोटी दिए जापर जले बेटे दिए श्री कृष्ण का कंधा दिए कौन बेका गिलास दिए बहुआ का जन्नाट दिए
आनी जानी दी जमाई दिए, गणेश महाराज तुम्हारे घर में भरिया आइए, रिश्ता जाइए, जय गणेश काटर पड़े, जय गणेश काटर पड़े। और जी फिर जो यो जल है ये तो पाटड़ा तो धर दे अपना घर और सामने जी इसने जोड़ में परोया आवे इस पाटड़े ने सांझ के जब गऊ आवन का टाइम हो से यानी 4-5 बजे इसने तो ओढ़ परोया आवे। और जी जो यो जल है ना इसका इसने गाल का लोटे में न्यू देख इस लोटे में गाल दिया, इस लोटे में गाल दिया, लोटे में गाल कर और यो जो अपनी पैंडी पे धरती और इसके बाद सूरज का पानी दिए दे ऊपर, सूरज का सुथरी जगह पानी दे दे। और जी इसके बाद ये जो चने हैं ना अपने सासू है कुछ दक्षिणा दर का इसमें 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये 100 रुपये जी यो अपने अपनी सासू पे दे दे, सासू के 5 दबाई के इस पर दक्षिणा दर दे। और जी सासू ननद का आदर करोगी तो भगवान थारा करेगा। और भगवान खूब सुख शांति रखिए, ये दुबड़ी माता मारे भी बदेवा करवाइए। और जी जब है ना छोरा हो गया या बहू का पेट में बालक हो या छोरे का ब्याह हो तो इस न का उजमन करया करें। जी उजमन की विधि न्यूसे 14 जगह फल काट ले एक केड़ा और जी 14 मुट्ठी एक साड़ी देनी होया कर सासू ताई। और जी इसके पाटड़े पर 7 मेहंदी गिर 7 उसकी ये रोड़ी की टिक्की ला दे। और जी केड़े काट ले, केड़े एक छः ना काटा तो एक केड़ा दर दे सारियाँ पर 14 जगह करना हो सही हो और 2 कुड़ियाँ बांध कर इतने चने और 14 एक केड़े और उन पर दक्षिणा 1 रुपये तक लेकर जी जिसका जैसा भी अक्सर दर दे। और एक साड़ी अपनी सासू को दे दे। ये दुबड़ी माता का उजमन का उसे ये दुबड़ी माता सबके बालका ने बनाए रखिए, घर में सुख शांति रखिए माँ। जय दुबड़ी माता की, अंधन के भंडार भराइए माँ, बुराइयाँ पर चाहिए अच्छाइया की तरफ ले चलिए। ये दुबड़ी माता हमेशा मेरे घर में बेटे पोते की बार लाइए और माँ उन खान में पैर में और बढ़िया रोजगार दिए माँ। जय दुबड़ी माता की। और माँ कोई गलती हो ना तो माफ़ी दिए। और फिर जी अपनी दुबड़ी माता पर माथा टेक कर ना और फिर हमने सांझ का जो बासी रोटी कोई थी ना वो बताई थी बीच में मीठी रोटी वह खानी से हमने और वह ठंडी रोटी खानी से अच्छा बात सारी बनाना राम राम। और जी जो दुबड़ी आठा खाती हो वह इस कहानी ने ज़रूर सुनियो बाने और लाइक करियो शेयर करियो सब्सक्राइब करियो। राम राम जी।